इस कहानी की लीड सारा है और आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू है। उसके अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी अम्मी घर पर होती है और वो अपने अम्मी अब्बू के बहुत करीब हैं। इसी घर की ऊपर वाली मंजिल पर उसकी बड़ी फुफ्फू और उनकी बेटी दुरैया रहती है और वो अपनी बेटी को हमेशा रोकती टोकती रहती है ताकि वो सुघड़ बने और वो उसका रिश्ता अपनी बहन के बेटे वहाज से कर सके। इसलिए वो अपनी बहन के सामने दुरैया की झूठी तारीफें करती रहती है और साथ ही वो सारा की बुराई भी करती है। पर जब घर पर दुरैया की अम्मी नहीं होती तब वो छुपकर बाहर जाती है और बुर्का उतार कर मेकअप करके घूमती है। वहाज अभी सीए की तैयारी कर रहा है पर वो सारा को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उधर सारा ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है कि तभी सरफराज, जो उसी ऑफिस में काम करता है, उसकी नजर सारा पर पड़ती है और उसकी नीयत सारा पर खराब हो जाती है। इसके बाद सारा इंटरव्यू देती है और वहां उसकी जॉब हो जाती है। पीछे से वहाज अपनी अम्मी के साथ सारा के घर आता है और बातों बातों में वो सारा की अम्मी से खुद के और सारा के रिश्ते की बात कर देता है और सारा की अम्मी बेहद खुश होती है। बाद में वो सारा से भी उसकी राय जानती है और सारा भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वहाज अपनी अम्मी को भी ये बात बताता है और वो भी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद दुरैया की दोस्त नौशीन उसके घर आती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, शाहरुख, और वो कहती है कि इसी हफ्ते उसका निकाह है, तो तुम शाहरुख को कॉल करके बता देना कि मैं बेवफा नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। फिर दुरैया शाहरुख को कॉल करके बताती है कि नौशीन की शादी हो रही है और वो उसे भूल जाए, पर शाहरुख दुरैया के ही पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात नौशीन से कराओ नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। फिर दुरैया ये बात नौशीन को बताती है तो वो कहती है कि अब तुम उसका फोन मत उठाना, और वैसे भी शाहरुख कई लड़कियों से बातें करता है। फिर एक शाम सारा ऑफिस में काम कर रही होती है और सरसराज उसे अकेला देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जब सारा उसे देखती है तो वो उसे उसकी बदतमीजी पर झाड़ देती है और सरसराज वहां से चला जाता है। इसके बाद शीना सारा को अपने ऑफिस में बुलाती है और पूछती है कि सरफराज क्या कह रहा था, तो सारा कहती है कि ड्रॉप करने का कह रहे थे, तो शीना कहती है कि सरफराज की रेपुटेशन अच्छी नहीं है और तुम उससे संभल कर रहना। दरअसल सरफराज एक शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे भी हैं और शीना उसकी गर्लफ्रेंड है और सरफराज से शादी करना चाहती है। फिर एक दिन सारा शीना के ऑफिस में होती है और सरफराज वहां किसी काम से आता है और सारा को वहां देखकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर सारा उसे साफ साफ कह देती है कि वो उससे दूर रहे। उधर दुरैया की अम्मी वहाज की अम्मी के पास दुरैया का रिश्ता लेकर जाती है, पर वहाज की अम्मी बताती है कि वहाज सारा को पसंद करता है। ये बात सुनकर दुरैया की अम्मी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और घर जाकर वो दुरैया से कहती है कि अब अगर वहाज सोने का भी बन के आ जाए तब भी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूं, और अब सारा और वहाज की शादी भी मैं करवाऊंगी और उनकी तलाक भी मैं ही करवाऊंगी। उधर जब दुरैया शाहरुख का फोन नहीं उठाती तो शाहरुख हाथ की नस काट कर फोटो भेजता है और आकर मिलने को कहता है। कुछ दिनों बाद सारा और वहाज का रिश्ता तय हो जाता है और उनकी मंगनी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन शीना अपने ऑफिस में सरफराज से बात कर रही होती है कि वो सारा को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है और उस 2 टके की लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। इसके बाद शीना सारा को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है कि सरफराज का पीछा छोड़ दो, तो सारा कहती है कि मैं एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और आप सरफराज सर से कहे कि वो मुझे तंग ना करे, और शीना को ये बात बुरी लग जाती है। फिर एक दिन वहाज सारा को लंच पर लेकर जाता है और वहां पर शीना और सरफराज भी मौजूद होते हैं और वो उन दोनों को देख लेते हैं, तो शीना कहती है
कि ये हो रहा है शराफत का मुजाहरा। फिर दूरैया शाहरुख से जाकर मिलती है और शाहरुख उसके सामने खूब रोना धोना करता है और दूरैया उसे समझाती है कि ऐसी हरकत दोबारा मत कीजिएगा और उसे शाहरुख से हमदर्दी होती है। इसके बाद शाहरुख दूरैया को फोन करने लग जाता है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। उधर ऑफिस में सरफराज सारा से बात करने की कोशिश करता है, पर सारा उसे झाड़ देती है। तो सरफराज कहता है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं पाकर ही दम लेता हूँ। उधर दूरैया की अम्मी अपनी बहन से कहती है कि आजकल सारा ऑफिस से लेट आती है और दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाती है, और वो वहां की अम्मी के दिल में सारा के लिए शक डालने लग जाती है। फिर एक दिन सारा ऑफिस के फंक्शन में गई हुई होती है और सरफराज की नज़र उस पर ही होती है। फिर सरफराज सारा के ड्रिंक में कुछ मिलाकर वेटर के हाथों उसको भिजवा देता है और सारा वो ड्रिंक पी लेती है और थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है और सरफराज भी उसके पीछे चला जाता है। वहां पर वो सारा को पकड़ता है और खुद के साथ पिक्चर्स ले लेता है। पर इतने में शीना भी वहां आ जाती है और वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, और वो सारा के 2 थप्पड़ भी मार देती है। इसके बाद सारा घर आ जाती है और उस वाकया को सोचकर परेशान होती रहती है। जबकि शीना सरफराज के खिलाफ शिकायत करने वाली होती है, तो सरफराज उससे माफी मांगता है और अपनी जान बचाने के लिए उससे शादी करने का वादा करता है। फिर अगले दिन शीना एक मीटिंग बुलाती है और सारा की कंप्लेंट करती है कि वो सरफराज के पीछे पड़ी हुई है और ऑफिस का माहौल खराब कर रही है। सारा भी अपनी बात रखती है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे जॉब से निकाल देते हैं। फिर शीना सारा के पास जाकर कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। और ये सुनकर सारा भरे ऑफिस में शीना के थप्पड़ मार देती है और बदला लेने के लिए शीना सारा की पिक्चर्स वहाज को सेंड कर देती है। फिर वहाज गुस्से में सारा के घर जाता है और सबके सामने सारा से पूछता है कि वो ऑफिस में क्या करती रही है। सारा कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। फिर सारा की बड़ी फुफ्फू को आग लगाने का मौका मिल जाता है और वो वहाज का साथ देती है। यहाँ तक कि सारा के अब्बू भी उससे नाराज हो जाते हैं। फिर सारा की बड़ी फुफ्फू उसके अब्बू के पास जाती है और कहती है कि इस मसले का हल तो निकालना ही होगा, और वो वहाज के घर जाएंगी रिश्ते की बात करने। फिर वो वहाज के घर जाती है और नाटक करती है कि वो रिश्ता संभालने आई है। तो वहाज कहता है कि वो सारा से शादी करने को तैयार है, पर पहले उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो सारा की बड़ी फुफ्फू कहती है कि ठीक है, तो तुम सारा के ऑफिस जाकर सच पता कर लो। और वहां सारा के ऑफिस जाकर शीना से बात करता है, पर शीना कहती है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से कल सारा के घर जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो हम वहीं सबके सामने बात क्लियर कर सकते हैं। तो अगले दिन शीना और सरफराज सारा के घर पहुंचते हैं और वहाज भी अपनी अम्मी को लेकर वहां आ जाता है। पहले तो सारा उन दोनों को घर से निकल जाने को कहती है, पर सरफराज कहता है कि सारा डरने की बात नहीं है और अब सबको सच बताओ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर सारा कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर सरफराज सभी को जाली पेपर्स दिखाता है जिसके मुताबिक वो और सारा शादी करने वाले होते हैं। जब सारा कहती है कि ये झूठ है, तो वहां सारा के थप्पड़ मार देता है और सारा के अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है और इस तरह शीना सारा से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेती है। फिर सारा के अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अगले दिन वापस आते हैं, पर वो सारा की शक्ल देखने को भी मना कर देते हैं। दूसरी तरफ दूरैया और शाहरुख की अब रोज बातें होने लगती हैं और वो दूरैया से शादी करने को भी कहता है। इसके बाद वहाज सारा से मंगनी खत्म कर देता है। तो दूरैया की अम्मी दूरैया को बताती है कि अब वहाज ने सारा से मंगनी तोड़ दी है और अब मैं तुम्हारी शादी वहाज से करवाऊंगी। तो दूरैया शाहरुख को कॉल करती है और बताती है
कि उसकी अम्मी उसकी शादी करवा रही हैं, तो तुम अपने घरवालों को मेरा रिश्ता लेने भेज दो ताकि हमारी शादी हो सके। तो शाहरुख कहता है कि ठीक है, पर क्या पहले तुम मुझसे मिल सकती हो? और दूरिया मिलने के लिए हाँ कर देती है। फिर मौका देखकर दूरिया शाहरुख से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो। पर शाहरुख कहता है कि इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी। पहले तो दूरिया मना करती है, पर शाहरुख रोना धोना शुरू कर देता है, तो दूरिया मान जाती है। दूसरी तरफ सारा के अब्बू उससे अभी तक नाराज ही रहते हैं और सारा की दोनों फुफ्फू वहाज और दूरिया का रिश्ता तय कर देती हैं। इसके बाद शाहरुख दूरिया के लिए एक गिफ्ट भेजता है जिसमें एक सूट होता है और साथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि ये उनके निकाह का सूट है और साथ में नींद की गोली भी है जो रात में अपने घरवालों को खिला देना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और अगर तुम ना आ सकी तो ऐसी नींद की डबल गोलियां मैं खुद खा लूंगा। कुछ दिनों बाद दूरिया और वहाज की मंगनी हो जाती है। इसके बाद दूरिया काफी परेशान होती है और वो शाहरुख को कॉल करके कहती है कि आज रात वो उसे आकर ले जाए, और शाहरुख ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर दूरिया रात में अपनी अम्मी के दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उनको दूध पिला देती है। फिर वो शाहरुख का दिया सूट पहनकर तैयार हो जाती है और मौका देखकर घर से निकल जाती है। बाहर शाहरुख गाड़ी लेकर खड़ा होता है और दूरिया उस गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। फिर जब दूरिया शाहरुख के घर पहुंचती है तो वहां निकाह की कोई तैयारी नहीं होती और दूरिया डर जाती है और शाहरुख से उसे घर वापस छोड़ने को कहती है, पर शाहरुख साफ मना कर देता है और दूरिया की इज्जत लूट लेता है। फिर सुबह होती है और दूरिया की अम्मी की नींद खुलती है तो वो दूरिया को ढूंढती है। जब वो कहीं नहीं मिलती तो वो उसके कमरे में जाती है। वहां उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करने जा रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही दूरिया घर वापस आ जाती है और सारा की अम्मी उसके लिए दरवाजा खोलती है। फिर जैसे ही दूरिया ऊपर पहुंचती है तो उसकी अम्मी उसे मारना शुरू कर देती है, पर इतने में सारा की अम्मी भी वहीं पहुंच जाती है। तो दूरिया की अम्मी दूरिया को तो भीतर भेज देती है और कहती है कि ये सारी सारा की गलती है। दूरिया नाराज होकर अपनी दोस्त के घर चली गई थी क्योंकि दूरिया को लगता है कि वहाज आज भी सारा को पसंद करता है और इसलिए वो वहां से शादी नहीं करना चाहती थी। और अब सारा के अब्बू भी सारा से और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसके बाद दूरिया की अम्मी अपनी बहन के घर जाती है और वहाज और दूरिया की शादी अगले हफ्ते की तय कर देती है ताकि दूरिया वाली बात की किसी को भी भनक ना पड़े। फिर एक दिन वहाज दूरिया को शादी के जोड़े दिलवाने उसी मॉल लेकर जाता है जहां शाहरुख काम करता है। जब वो लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो वहाज अपना कार्ड स्टोर में ही भूल आता है, तो वो उसे लेने वापस जाता है और दूरिया अकेली खड़ी रहती है। तो शाहरुख उसे देखकर वहां आ जाता है और उससे मिलने के लिए कहता है। जब दूरिया मना करती है तो वो उसे धमकाता है। फिर बाद में शाहरुख दूरिया को व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर्स भेजता है जिससे दूरिया डर जाती है और शाहरुख से मिलने चली जाती है। फिर शाहरुख उससे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो वो उसकी पिक्चर्स वायरल कर देगा। फिर दूरिया अपने घर से पैसे लेकर आती है और शाहरुख को देती है। फिर शाहरुख कहता है कि अब इसी तरह हर महीने मुझे पैसे चाहिए, और दूरिया हैरान रह जाती है। और दूसरी तरफ सारा के घर के हालात अच्छे नहीं होते, तो वो अपने अब्बू की मर्जी के खिलाफ जाकर एक जॉब इंटरव्यू देती है। उसका इंटरव्यू अच्छा गया होता है, पर उसके ऑफिस वाले उसे जॉब देने से पहले उसके पुराने ऑफिस कॉल करके सारा के बारे में मालूमात करते हैं। तो शीना सारा के बारे में गलत बकवास कर देती है और सारा को वो जॉब नहीं मिलती। फिर शीना सारा को कॉल करके कहती है कि अब मैं तुम्हें किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दूंगी।
कुछ दिनों बाद दुरैया और वहास का निकाह हो जाता है और सारा खुश होने का दिखावा करती है और साथ ही दुरैया की रुखसती भी हो जाती है। कुछ दिन बाद सारा अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और जॉब लगवाने को कहती है और वो उसकी जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट लगवा देती है। इसके बाद सारा के अब्बू भी सारा से अपनी नाराजगी खत्म कर देते हैं। फिर एक दिन सारा ऑफिस में होती है और तभी वहां दानियाल आ जाता है। वो इस कंपनी का मालिक होता है और वो सारा को पसंद करने लग जाता है। फिर एक दिन सरफराज दानियाल से मिलने उनके ऑफिस आता है और वो जब रिसेप्शन पर जाता है तो वहां वो सारा को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो सारा को कहता है कि तुम अपनी जिद की वजह से देखो कहाँ आ गई हो। तो सारा कहती है कि तुम जैसे घटिया आदमी से बात करना मेरी मजबूरी है और आपको क्या काम है। तो सरफराज कहता है कि दानियाल से मिलना है और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो मुलाकात होती रहेगी। साथ ही वो सारा को धमकी देता है कि अगर मैं दानियाल को तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बता दूं तो ये दिन तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन हो सकता है। पर सरफराज ये बात शीना को नहीं बताता कि वो सारा से मिला था, पर शीना अब सरफराज को शादी के लिए प्रेशराइज करने लग जाती है। फिर एक दिन दुरैया के पास शाहरुख का फोन आता है और वो उसे पैसे लाने को बोलता है। तो जब वहास की अम्मी किसी काम से बाहर गई हुई होती है तो दुरैया शादी में मिले सारे पैसे इकट्ठा करती है और मौका देखकर पीछे से शाहरुख को पैसे दे आती है। फिर एक दिन सारा के अब्बू की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारा ऑफिस में होती है और वो जल्दी से दानियाल से परमिशन लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। फिर उसे राइड नहीं मिल रही होती है तो दानियाल उसे लिफ्ट देने को कहता है। पहले तो सारा मना करती है पर वो लेट हो रही होती है तो वो दानियाल के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर दानियाल भी सारा के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो सारा की फुफ्फू उसे देखकर हैरान होती है। फिर डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि सारा के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो फीस जमा करा दे। फिर सारा काउंटर पर जाती है पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो पैसों का बंदोबस्त करने चली जाती है और पीछे से दानियाल हॉस्पिटल की फीस भर देता है। इतने में वहाज और दुरैया भी वहां पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में दानियाल आकर सारा को बताता है कि उसने फीस जमा करा दी है और अब उसके अब्बू का इलाज शुरू हो जाएगा। तो वहाज और दुरैया दानियाल को देखकर हैरान होते हैं। फिर दानियाल वहां से चला जाता है और दुरैया और उसकी अम्मी आपस में बात करते हैं कि सारा ने इस बार तो बड़ा हाथ मारा है। फिर दुरैया की अम्मी कहती है कि एक बार भाई को ठीक हो जाने दो, फिर देखना मैं कैसा तमाशा लगाती हूँ। अगले दिन हॉस्पिटल में दुरैया सारा को दानियाल के हवाले से पूछती है कि ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या ये शादी करेगा या फिर पहले वाले की तरह बेइज्जती तो नहीं करेगा। तो सारा कहती है कि मेरा उन दोनों के साथ ही कोई लेना देना नहीं है और वो वहां से चली जाती है। पर सारा के अब्बू ठीक नहीं हो पाते और उनकी डेथ हो जाती है और उसकी फुफ्फू सारा को ही इल्जाम देती रहती है। और जब ये बात दानियाल को पता चलती है तो उसे याद आता है कि वो भी अपनी अम्मी को खो चुका है और फिर वो सीधा अपनी अम्मी की कब्र पर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सारा ऑफिस जाना शुरू कर देती है और फिर वो दानियाल के पास जाकर उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है और कहती है कि जो भी खर्चा हुआ वो उसे अपनी सैलरी से हर महीने कटवा देगी। हालांकि दानियाल मना भी करता है। इसके बाद सरफराज जब भी दानियाल के ऑफिस में आता है तब वो सारा को हैरेस करता है, यहाँ तक कि वो दानियाल से भी सारा के बारे में गलत बातें करता है। पर दानियाल कहता है कि मुझे तो लगता है कि सारा एक इज्जतदार घराने की खुददार लड़की है। फिर एक शाम को ऑफिस में दानियाल के सिर में दर्द हो रहा होता है तो वो सारा से कहता है कि किचन में बोल दो कि वो मुझे सिर दर्द की दवा और चाय दे दे। तो सारा कहती है कि सर वो तो जा चुका है। तो दानियाल कहता है कि कोई बात नहीं,
पर सारा किचन में जाती है और दानियाल के लिए चाय बनाती है और दवा भी ट्रे में रख देती है और फिर घर जाने से पहले ऑफिस के गार्ड को कहती है कि वो दानियाल को चाय पकड़ा दे। और जब दानियाल को पता चलता है कि चाय सारा ने बनाई है तो वो काफी खुश होता है। उधर घर पर फुफ्फू ने लड़के वालों को बुला रखा होता है। लड़का शादीशुदा होता है और उसके बच्चे भी होते हैं। जब सारा की अम्मी को पता चलता है तो वो ऐतराज करती है, पर फुफ्फू उन्हें कुछ बोलने नहीं देती। पर जब सारा घर पहुंचती है तो वो गुस्से में लड़के वालों को निकाल देती है। बाद में फुफ्फू सारा से झगड़ा करती है और उसकी अम्मी से कहती है कि ऐसी लड़की के लिए ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे। और दूसरी तरफ शाहरुख दूरैया को मिलने के लिए बुलाता रहता है और दूरैया घरवालों से छुप कर जाती रहती है। फिर एक दिन वहां सारा की कंपनी में इंटरव्यू देने आता है और जब वो रिसेप्शन पर सारा को देखता है तो वो वहां से वापस आ जाता है, पर रास्ते में उसे सरफराज मिल जाता है। फिर एक दिन दूरैया शाहरुख के साथ बाइक पर बैठ कर जा रही होती है और तभी सारा की अम्मी उसे देख लेती है। फिर वो घर जाकर दूरैया की अम्मी को बताती है कि दूरैया को उसने किसी लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। तो दूरैया की अम्मी हंगामा खड़ा कर देती है। तो सारा की अम्मी कहती है कि हो सकता है उन्हें धोखा हुआ हो, पर दूरैया की अम्मी इस बात को ऐसे नहीं जाने देती और सबके सामने दूरैया से पूछती है कि वो कहाँ गई थी। तो दूरैया कहती है कि बता कर तो गई थी कि नौशीन के साथ जा रही हूँ। फिर उसकी अम्मी कहती है, पर तुम्हारी मुमानी तो कह रही है कि उन्होंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है। तो दूरैया कहती है कि मैंने तो सारा को अभी उसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और इस तरह वो सारा को फिर से बुरा बना देती है। बाद में दूरैया की अम्मी अकेले में उससे पूछ रही होती है कि सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी, क्योंकि नौशीन तो अपने ससुराल में है। और ये सारी बातें वहाज की अम्मी सुन लेती हैं। बाद में वो दूरैया से कहती हैं कि नौशीन को अपने घर खाने पर बुलाओ, पर दूरैया बात को टाल जाती है। उधर ऑफिस में दानियाल को प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए होती है, पर प्रेजेंटेशन बनाने वाला एम्प्लॉय छुट्टी पर होता है। तो सारा कहती है कि मैं बना देती हूँ। फिर सारा की बनाई प्रेजेंटेशन दानियाल को बहुत पसंद आती है और वो सारा को एक अच्छी पोजीशन दे देता है। फिर फुफ्फू सारा की अम्मी के पास जाकर फालतू बकवास करने लगती है। तो सारा की अम्मी कहती है कि मैंने उस दिन कुछ भी गलत नहीं कहा था और वैसे भी नौशीन यहाँ पर नहीं है, तो दूरैया उसके साथ खाना खाने नहीं गई और सारा वाली बात भी झूठी है। पर मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इज्जतदार लोग बेटियों का पर्दा रखते हैं। और ये सुनकर फुफ्फू सारा की अम्मी को थप्पड़ मार देती है। फिर जब सारा को पता चलता है तो वो फुफ्फू से पूछती है कि आपने मेरी अम्मी को थप्पड़ क्यों मारा। तो फुफ्फू फिर से झगड़ा शुरू कर देती है और उन्हें घर से निकल जाने को कहती है। बाद में वो घर छोड़कर वहाज के घर रहने चली जाती है और वहां जाकर वो सबको कहती है कि सारा ने मुझे थप्पड़ मारा था। पर वहाज को यकीन नहीं आता और उसकी अम्मी को पता होता है कि उनकी बहन झूठ बोल रही है। एक दिन दानियाल सारा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर सारा साफ मना कर देती है। पर जाते हुए वो कहती है कि अगर आप सच में शादी करना चाहते हैं तो मेरी अम्मी से बात करें। ये सुनकर दानियाल खुश हो जाता है। फिर एक दिन सरफराज दानियाल के ऑफिस आता है और वो सारा को देखता है तो अनजान बनकर सारा से टकरा जाता है। फिर सारा गुस्सा करती है और उससे गिरे हुए पेपर्स उठाने को कहती है। तो सरफराज कहता है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता बल्कि दूसरों को झुकाता हूँ। पर इतने में दानियाल भी सब कुछ देख लेता है और वो जाकर सरफराज से कहता है कि औरतों की इज्जत करना सीखो और पेपर्स उठाओ, और फिर उसे वो पेपर्स खुद ही उठाने पड़ते हैं। फिर दानियाल सारा को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि क्या वो सरफराज को जानती है। तो सारा बताती है कि पहले वो जहां जॉब करती थी
सरफराज भी वहीं जॉब करता था और दानियाल समझ जाता है कि सरफराज सारा को हैरेस करता है। और नेक्स्ट डे ही दानियाल सरफराज की जगह किसी और को वो प्रोजेक्ट हैंडल करने को दे देता है और सारा इस बात से बहुत खुश होती है। उधर जब वहाज की अम्मी दुरैया को रोज रोज घर से बाहर जाने पर रोकती हैं, तो दुरैया उनके साथ बहुत बदतमीजी करती है और तभी वहाज भी वहां आ जाता है, पर उसकी अम्मी उसे कुछ नहीं बताती। उधर फुफ्फू अपना घर बेचने वाली होती है और घर देखने के लिए डीलर को भेजती हैं। इसके बाद सारा की अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर दुरैया की अम्मी घर खरीदने वालों से एडवांस रकम लेकर आती है और वो दुरैया को उसकी अलमारी में रखने के लिए देती है। और शाहरुख भी पैसों के लिए दुरैया को परेशान कर रहा होता है। तो जब सब लोग हॉस्पिटल गए हुए होते हैं, तब दुरैया शाहरुख को घर बुलाकर उसे वो सारे पैसे दे देती है और इसके बाद सारा और उसकी अम्मी भी वहाज के घर आकर रहने लगते हैं। उधर शीना को पता चलता है कि सरफराज उससे शादी नहीं करेगा, वो तो बस उसे धोखा दे रहा था। तो एक रात शीना सारा को कॉल करके उससे माफी मांगती है और फिर वो वहाज को भी सब सच बता देती है और वहाज को सच जानकर बहुत अफसोस होता है और बाद में वो सारा से माफी भी मांगता है। और दूसरी तरफ दानियाल भी सरफराज की हकीकत मालूम करने के लिए शीना को कॉल करता है और वो दानियाल को बता देती है कि सरफराज सारा को हैरेस किया करता था। उधर दुरैया की अम्मी उससे पैसे मांगती है ताकि वो बैंक में जमा करा सके, तो वो कहती है कि पैसे चोरी हो गए हैं। उधर वहाज की अम्मी के भी पैसे चोरी हो जाते हैं, तो दुरैया कहती है कि मैंने सारा को कमरे से निकलते हुए देखा था और पैसे उसी ने चुराए हैं। तो वहाज की अम्मी कहती है कि सारा ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सरफराज के बॉस उसे बताते हैं कि दानियाल का मेल आया है कि वो ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे जहां पर सरफराज जैसे हैरासमेंट करने वाले काम करते हो, और उसके बॉस अपना बिजनेस बचाने के लिए सरफराज को जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद दानियाल सारा को सरफराज के ऊपर हैरासमेंट का केस करने को कहता है, पर सारा मना कर देती है। पर थोड़ी देर बाद सरफराज सारा के ऑफिस में आकर हंगामा करता है, तो सारा उससे कहती है कि वो अब सरफराज पर हैरासमेंट का केस करेगी। फिर सरफराज शीना के पास जाता है और उसे मदद करने को कहता है। फिर शीना सरफराज को डिनर पर बुलाती है और खाने में जहर मिला देती है और वो खाना सरफराज को खिलाती है और खुद भी खा लेती है। दूसरी तरफ सारा दुरैया को शाहरुख से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और उसे पता चलता है कि पैसे दुरैया चुरा रही थी। फिर दुरैया उसे सारी सच्चाई बताती है और सारा से मदद मांगती है और सारा उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर सारा शाहरुख से मिलने दुरैया के साथ जाती है और वहां जाकर सारा शाहरुख को धमकाती है और दुरैया की वीडियो और पिक्चर्स डिलीट करने को कहती है। पर इतने में वहां पहुंच जाता है और दुरैया शाहरुख को वहां से भगा देती है। फिर वहां आकर पूछता है कि ये लड़का कौन था, तो दुरैया तुरंत सारा इल्जाम सारा पर डाल देती है और कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, मैं तो सारा के साथ आई थी और उसके पास सारा की वीडियोस भी हैं। फिर सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि दुरैया झूठ बोल रही है, पर इतने में वहां सारा को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम तो भरोसे के काबिल ही नहीं हो। पर सारा भी कहती है कि वहां तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी कर दी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि इस लड़के को ढूंढो और वो वीडियोस लेकर आओ, और वो वीडियोस मैं खुद तुम्हारे साथ बैठ कर देखूंगी। फिर कुछ ही दिनों में वहां शाहरुख का पता लगवा लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। पहले तो वो उसके साथ मार पीट करता है और वीडियोस ले आता है। फिर वो घर जाकर सारा से कहता है कि ये रहा तुम्हारी बदकिरदारी का सबूत और अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो सारा कहती है कि ठीक है, पर पहले सारे घरवाले मिलकर इन वीडियोस को देखेंगे। और वो वीडियो प्ले करने जाती है तो दुरैया उसे रोकने की कोशिश भी करती है,
पर सारा उसका हाथ झटक देती है। फिर सब वो वीडियोस देखते हैं तो दूरैया की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसकी अम्मी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि अब वो कभी बोल नहीं पाएंगी। वहाँ दूरैया की सास उसे डांटती है तो दूरैया कहती है कि मुझे झूठ बोलना और धोखा देना मेरी माँ ने ही सिखाया है। उधर वहाँ सारा से माफी मांगता है और कहता है कि उसकी सजा ये है कि दूरैया उसके साथ रहे। फिर वो सारा से शादी करने को भी कहता है पर सारा साफ मना कर देती है। इसके बाद सारा दानियाल को शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी वाले दिन दूरैया सारा से माफी मांगती है। फिर दानियाल और सारा की शादी बड़े धूमधाम से होती है।